तो ये आ चुका है कक्षा 8वीं का पेपर। तो आप इसको देख लीजिए। आपको कैसे क्या करना है हमको बताते जाएंगे। पहले में आएगा बी, दूसरे में सी, तीसरे में बी, चौथे का अभी बता देते हैं। चौथे में आएगा बी, पांचवे में आएगा ए। ठीक है, यह खेती और विनिर्माण के लिए उपयुक्त है। उसके बाद आगे रिक्त स्थान आप लगा लीजिए, पूरे लिख दिए गए हैं। छठे में संस्कृत, सातवें में संरक्षित, आठवें में वाणिज्य व्यापारी प्रगलन, है ना। उसके बाद ये है 11वां, आप फटाफट कर लीजिए। महुआ क्या है बताइए, है ना। आपको लगे स्पीड है तो आप इसको पुश करके लिख लीजिएगा। इसके बाद करिए 12वां, शांति निकेतन संस्था किसने व कब शुरू की थी। ये रहा उत्तर, छोटा सा उत्तर है, आप इसको लिख लीजिए। नंबर 13 पर है संसाधन की परिभाषा, है ना, ये लिखना है। ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसको भी आप नोट कर लीजिए, पुश करके लिख लीजिए। ये है प्रश्न 14, मानव निर्मित 5 संसाधनों के नाम लिखिए। छोटा सा प्रश्न है, इसको भी लिख लीजिए। उसके बाद आगे ये है प्रश्न 15, भारत में कानून बनाना, बजट पारित करना किसका कार्य है। इसको आप लिख लीजिए। उसके बाद लिखिए 16 नंबर। 16 नंबर थोड़ा बड़ा है लेकिन लिखने में ज़्यादा आसान है। ठीक है, इसको आप पुश करके लिख लीजिए। ये है 17 नंबर। 17 नंबर वाला बहुत छोटा है। 1782 में जेम्स रेनेल ने भारत का पहला मानचित्र क्यों तैयार करवाया। ठीक है, इसको आप लिखिए। उसके बाद ये है प्रश्न नंबर 18, 1757 में प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था। इसको आप पुश कीजिए और लिखिए। उसके बाद प्रश्न 19, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए क्या क्या किया। क्या किया लिखिए। उसके बाद हम अगला देखते हैं। यह है प्रश्न नंबर 20 को लिखिए और उसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, क्योंकि हम बता रहे हैं फटाफट, टाइम पास वाला काम नहीं है। पुश कीजिए, लिखिए। उसके बाद है 21 नंबर, धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों जरूरी है। तो बहुत बड़ा प्रश्न का उत्तर नहीं है, आप लिख लीजिए। यह है 22वें में आप मतदान प्रक्रिया में अमिट स्याही से मतदान की अंगुली पर निशान क्यों लगाया जाता है। लगाइए और आप भी लिखिए। प्रश्न नंबर 23, 1857 के विद्रोह के फलस्वरूप अंग्रेजों ने नीतियों में क्या क्या बदलाव किए थे। इसको भी आप पुश कर लीजिए और लिख लीजिए, ज़्यादा बड़ा नहीं है। यह है नंबर 24, विश्व में कौन कौन से प्रदेश जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पर अलग अलग देश दिए गए हैं। यह है प्रश्न नंबर 25, हमें कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, किसी एक का वर्णन करना है। तो आप सभी अधिकार लिख लीजिए और एक का वर्णन कर दीजिए। तो यह है प्रश्न नंबर 26, फौजदारी एवं दीवानी कानून में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। इसको भी पुश करना है और लिख लेना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।